भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 12 तारीख को, और इस दिन संकष्टी चतुर्थी भी है और बहुला चौथ भी है। यह कई राज्यों में इसका व्रत किया जाता है। तो यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। और किस प्रकार किया जाता है, तो संतान की जिनको इच्छा है या संतान की सुरक्षा और तरक्की के लिए जो करना चाहते हैं वह इस व्रत को अवश्य करें। तो इस दिन एक कथा है कि एक बहुला नाम की गाय थी जो कि कामधेनु का ही रूप थी। वह एक दिन जंगल में अपने खान पान के लिए चरने के लिए गई हुई थी। उसी समय कृष्ण भगवान बाघ का रूप लेकर आए और उससे बोला, मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करना चाहता हूँ। और उसका बछड़ा अत्यंत्र कहीं था। तो गाय ने कहा कि मैं अपने बछड़े को पहले दूध पिलाकर आती हूँ, वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा होगा, और मैं अपने बछड़े का पालन पोषण कर दूँ, उसके पश्चात आप मुझे खा लेना, मैं उसको सिर्फ दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तो कृष्ण भगवान ने जो बाघ के रूप में थे उससे कहा, इसका क्या प्रमाण है। तो उन्होंने कहा, इसका प्रमाण सूर्यदेव है, सूर्य ढलने से पहले मैं आ जाऊंगी, आप और मुझे खा सकते हैं। और गाय इस प्रकार गई और अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ गई और कृष्ण भगवान के समक्ष स्पष्ट हुई। उसने कहा कि आप मुझे खा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान अपने कृष्ण रूप में आए, बाघ रूप से कृष्ण रूप में आकर उसको वरदान दिया कि जो भी बहनें, बेटियां, माताएं जो भी इस व्रत को करेंगे उनकी संतान हमेशा सुरक्षित रहेगी। और इस दिन जो गाय का दूध ना इस्तेमाल करें, गाय का घी, दूध, दही, इस दिन गाय का कोई भी नहीं चीज़ लेना है, इस्तेमाल नहीं करनी है, खानी नहीं है, ना ही चाय में ना मिठाई में गाय का दूध ना इस्तेमाल करें। पूजा में भी गाय के घी का दीपक नहीं जलाना है इस दिन। तो इस प्रकार जो भी माताएं बहनें करेंगी उनकी संतान हमेशा सुखी रहेगी और उनको बहुला का आशीर्वाद लगेगा, कृष्ण भगवान का भी आशीर्वाद लगेगा। तो यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप यह गलती ना करें कि इस दिन गाय का दूध सेवन कर लें या घी, उसका दही ले लें। इन चीज़ों से बचें तो आपका व्रत अवश्य सफल होगा। जय श्री राम।